समय की रेत पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जो न केवल हिमालय की चोटियों से ऊंचा है, बल्कि आस्था, रहस्य और विज्ञान की सीमाओं से भी परे है। यह है केदारनाथ धाम। एक ऐसा धाम जहां हर पत्थर, हर हवा की लहर, हर बर्फ की परत भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराती है। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढकी ऊंची और विकराल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहते हैं यह मंदिर 5,000 साल पुराना है और इसे किसी साधारण मानव ने नहीं, बल्कि स्वयं पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव के निर्देश पर बनाया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिवजी की शरण में पहुंचे, तब शिवजी उनसे क्रोधित थे और उनसे नहीं मिलना चाहते थे। उन्होंने पांडवों से दूर जाने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिवजी का पीछा किया और अंततः भीम ने एक विशाल बैल की पूंछ पकड़ ली। उसी क्षण शिवजी ने अपने शरीर को 5 भागों में विभाजित कर दिया और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां पंच केदार की स्थापना हुई। उन्हीं में सबसे पवित्र स्थान केदारनाथ है, जहां शिवजी का कुबड़ प्रकट हुआ और वहीं बना यह अद्भुत दिव्य मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित किया था, लेकिन इस मंदिर की संरचना, इसकी बनावट, इसकी रहस्यमयी मजबूती आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। बिना सीमेंट के, बिना किसी भारी मशीन या क्रेन के 1000 किलो से अधिक वजन वाले पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाना और उन्हें इस तरह से जोड़ देना कि वो सदियों तक बिना हिले डुले खड़े रहें, यह आज के आधुनिक विज्ञान की समझ से भी बाहर है। 2013 की विनाशकारी बाढ़, जब पहाड़ टूट पड़े, जब नदियां अपनी सीमा तोड़कर रौद्र रूप में बह निकली, जब हजारों लोग बह गए, जब पूरा शहर बर्बाद हो गया, तब केदारनाथ मंदिर ने एक चमत्कार देखा। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला बहती हुई आई और मंदिर से टकराने के बजाय उसके पीछे अटक गई, जिसे आज भी भीमशिला कहा जाता है। इस चट्टान ने मंदिर को जल प्रलय से बचा लिया और पानी की भयंकर धाराओं को 2 भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो वैसा ही अडिग खड़ा रहा जैसे कोई तपस्वी ध्यान में लीन हो, जैसे स्वयं शिव उसके रक्षक बनकर खड़े हो। इस मंदिर का निर्माण कटी हुई पहाड़ी शैली में हुआ है, जहां पत्थरों को इस प्रकार काटा गया है कि वे एक दूसरे में बिल्कुल सटीकता से फिट हो जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं, जो इसे भूकंप और बारिश जैसी आपदाओं से सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ स्थापित शिवलिंग एक स्वयंभू शिवलिंग है, यानी ऐसा शिवलिंग जो धरती से स्वयं प्रकट हुआ है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। और ये बात इसे और भी अद्भुत बना देती है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो मन को स्वतः ही शांत कर देता है। यहाँ पहुंचने पर लगता है जैसे सारे बोझ, सारे तनाव कहीं पीछे छूट गए हैं। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा बिंदुओं पर कई शोध किए हैं, लेकिन आज तक उनके पास इस रहस्य का कोई ठोस उत्तर नहीं है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक अनुभूति है, एक भावना है, एक ऐसी शक्ति जो हर श्रद्धालु के हृदय को भीतर तक झकझोर देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। वो सिर्फ भगवान शिव के दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि अपने पापों से मुक्ति और आत्मा की शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। ये वही धाम है जहाँ समय थम जाता है, जहाँ सांसें शिव नाम में लीन हो जाती हैं, जहाँ विज्ञान श्रद्धा के आगे सिर झुका देता है और मनुष्य स्वयं को ब्रह्म से जुड़ा महसूस करता है। यही है अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी केदारनाथ, जहां हर पत्थर, हर लहर, हर गूंज, हर स्पर्श कहता है हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।